खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं उन्होंने एक नया अपने पॉडकास्ट में एक नई स्टेटमेंट दे दी कि वो कभी हाइसम हुसैन के साथ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर है, आई थिंक द फाइनेस्ट वी हैव इन पाकिस्तान हाइसम हुसैन। अभी आपको दास्तान का नज़र आ रहा होगा पोस्टर, इस वजह से क्योंकि ये पाकिस्तान का अब तक के बेहतरीन ड्रामा में से एक ड्रामा है और हाइसम ने डायरेक्ट किया हुआ है। अगर आपने काम नहीं देखा तो अब दास्तान देंगे, दूर शहबार देखें, हम बिछड़ गए। नहीं, आप मायूस सईद को देखें जिसने उन्होंने बताया था कि जब मैं इनकी शूट पे जाता हूँ फोन ऑफ, कोई नजर आ जाए हिलते नहीं, कुछ नहीं कि जी हम हाइसम की शूट पे आए हैं, तो एकदम डिसिप्लिन होता है। और फिर इन्होंने जब ये वाली बात की कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे जहन में तो पहला ख्याल ये है कि आई थिंक हाइसम होंगे जो आपके साथ काम करना नहीं चाहेंगे। ये आपके लिए ऑनर की बात थी कि हाइसम ने आपके साथ काम किया और आपके स्क्रिप्ट को मुंतखब किया, और जो उनका एक अजीब व गरीब किस्म का कॉम्प्लेक्स से बढ़ता चला जा रहा है। फिर पाकिस्तानियों को बोला कि तुम लोग मेरी कदर नहीं कर रहे, मैं तो ये हूँ, वो अपने उस बबल से बाहर ही नहीं आ रहे कि भाई आप किस तरह की चीज़ें आपके साथ अटैच हो चुकी हैं, आप किन किन मसाइल में रह चुके हैं, आप ख़वातीन के बारे में आपकी अपनी सोच क्या है। आप डायलॉग्स देखें जो आप जेंटलमैन में लिख रहे हैं, कितने गिरे हुए डायलॉग्स हैं, आप किस करेक्टर के मुंह से क्या औरतों कहलवा रहे हैं, मतलब ये पूरी चीज़ें इतनी मेस्ड अप हैं। और अब तो ये भी होगा, मुझे लग रहा है कि जो आगे प्रोडक्शन हाउस हैं वो इनको साथ ड्रामा बनाते हुए सोचेंगे कि ये इतने लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं कि जब भी वो ड्रामा लिखा हुआ इनका आएगा तो वो लोग हमेशा एसोसिएट करेंगे उन बातों से। उनको मसला क्या था हाइसम के साथ? उन्होंने कहा मैं लाइंस चेंज की हैं, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि लाइंस चेंज नहीं की, वरना ये फजूल लाइंस कैसे होती हैं? हाँ, तो ये जाहिर बात है जब भी कोई चीज़ इनके सामने ये कि कामयाब होगी तो मेरी है, अगर उस चीज़ वो कामयाब नहीं हो रही तो फिर किसी और का कसूर है, इनका अपना कसूर नहीं है। जबकि अगर आप निकाफ कंगना इनका जो देखें, जो इन्होंने फिल्म बनाई थी, उसके मैं सिर्फ वो ट्रेलर देखा तो उसका मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि वो देखो इतना कोई सी ग्रेड उन्होंने काम किया। तो उसमें डायरेक्टर भी खुद थे और साजिद हसन साहब के पैसे लगवा दिए थे इन्होंने, मेरा ख्याल है। हाँ, और ख़ुद ये उसमें राइटर भी थे। तो और कास्टिंग जब खुद इनके अपने हाथ में था तो उन्होंने कौन सा मैजिक क्रिएट किया जो अब अपना फेलियर जो दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इनको चाहिए कि रत का आखिरी एपिसोड देखें, इनके लिए अच्छा होगा। उससे क्या होगा इनके लिए? बस देख लेंगे, समझ जाएंगे। आप क्या कहेंगे फीफी इस पे? ये जो खलील साहब अपने फेलियर के बाद जो दूसरों पे इल्ज़ाम धरना शुरू कर देते हैं, जो इंसान के साथ काम कर चुका होता है। मेरी एक चाची हैं, वो इट इज़ 101st birthday coming up. Oh, mashallah. Like my mother-in-law. Like your mother-in-law. तो वो कहती हैं कि I only take the stairs because अगर आप अप एस्केलेटर से जाते हैं ऊपर तो आप फिर डाउन एस्केलेटर से नीचे ही आते हैं, कोई और जगह नहीं रहती जाने के लिए। तो he didn't take the stairs, he took the escalator up. अब वो एस्केलेटर नीचे आ रहा है। जितनी तेजी से ऊपर गए थे जितनी तेजी से ऊपर गए थे। ही इज़ अ सुपर्ब डायलॉग राइटर, चाहे आप उनके डायलॉग से अग्री करें या ना। उनका एक नज़रिया है ख़वातीन के बारे में जो मेरे ख्याल में प्रॉब्लमैटिक है, मगर खैर एवरीबडी हैज़ अ व्यू पॉइंट, राइट। प्रॉब्लम यह है कि वो इतने सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ही डजंट वांट टू बी आउट ऑफ द न्यूज़, बट नाउ ही इज़ ऑन द डाउन एस्केलेटर। अब वो एक ही जगह जा सकते हैं जो के जो कहाँ है? डाउन हिल। नहीं, अब देख लेना, अब वो मजाक बन के रह गए हैं, अब वो मजाक बन चुके हैं। अफसोस की बात ये कि हमारे कुछ बड़े जीनियस आर्टिस्टिक लोगों ने अपना पहले इमेज ख़राब किया, फिर करियर ख़राब किया ज़ुबान की वजह से और मैं की वजह से। सबसे बड़ी मुसीबत ये मैं, और ये ज़िंदगी में उम्र के साथ साथ कम होनी चाहिए। इनमें तो बढ़ती चली जा रही है, इनमें ये तो ज़रूरी है क्योंकि आपका जो प्राइम होता है वो एक टाइम तक होता है, ठीक है, ये वो उसके बाद आता है आप में आजिज़ी, इनकसारी, सब में हम में चेंज आता है। वी ट्राई टू बी मोर हम्बल, और यहाँ बढ़ती जा रही थी। मैं मरवाएगी, जो मर्जी हो जाए, आप किसी से बेहतर नहीं है। और वही बात मैं लोगों कमेंट्स में देख रहा था कि अब कोई प्रोडक्शन हाउस इनके साथ क्यों काम करेगा, क्योंकि ये तो अगले का प्रोजेक्ट ही डबो देंगे। बिल्कुल, और नहीं, इनको लोगों ने बहुत सर पे चढ़ाया हुआ भी था, बहुत ज़्यादा। I think overrated थे, इतना कि मतलब था ना, आप किसी को इतना चढ़ाएंगे, इतना तारीफ, इतना आप करेंगे, तो वो ये भी एक लेसन है उन लोगों के लिए कि जी प्रोफेशनल डील करें हर एक के साथ। देखिए हाँ, एक प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में कि राइटर्स कम हैं हमारे पास। राइटर्स हमारे पास अच्छे तो बिल्कुल गिनती के हैं, अच्छे तो बिल्कुल मतलब गिनती के हैं हमारे पास, मगर यू कैन ओनली टेक सो मच फ्रॉम समबडी।
और दुख होता है क्योंकि बहुत कमाल अब लिखते बहुत- थे, लिख बहुत हो सकते गया। थे। और आई थिंक मैं तो इनको कहूंगा कि अगर आप Very ये कह sad. रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान है तो नहीं, इतना कोई नुकसान नहीं, नहीं है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारे नहीं। पास मुस्तफ़ा मेरा अफरीदी ख्याल हैं, है साजिद गुल हैं, बेहतर ही जफर होता है। महराज हैं, बी गुल हैं और बहुत सारे जबरदस्त नहीं राइटर्स नहीं, और हमारे अगर पास। जेंटलमैन ना लिखा होता तो ज़्यादा कोई हमारी तारीख में फ़र्क ना पड़ेगा, उसके ना होने से नहीं होता। हाँ, और तो कोई बहुत कामयाब अच्छा अपनी ड्रामा काल भी दिया होता। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री से तो कोई हाँ, कोई नहीं फर्क नहीं होता, जानिसार होता, कोई और होता, रद पार्ट 2 होता, लेकिन कुछ नादिया मज़े का भाई, ही ड्रामा आपको होता, मैं उससे कहीं- बेहतर लाइंस ही होती। आप मुझे लग रहा है कि आपने शर्म का लिबादा उतार फेंका है और मैं तो बहुत बेशर्म हो गई हूँ भाई। लबादा आपने लास्ट वाले शो में क्या बातें की थी कि लोग नहीं, अब- कहने लग गए नहीं, अब मैं कि देख- नादिया को जी, शर्म नहीं आती। हाँ, नादिया को शर्म नहीं नादिया आती। क्यों शर्म नहीं आती? देखिए, नादिया जी को पहले जेंटलमैन का सबसे पहले मैंने बोला कि मुझे इसका स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहा है, इसकी लाइंस कहीं नहीं, मैं गलत तो जा पूछना रही कि शर्म पे हैं। जा नहीं, रहा मैं कह रही हूँ कि मुझे पहले ना आ जाती है, पिंग हो जाती है, तो पिंग आई मुझे उस वक्त कि ये गलत जा रहा है, ये स्क्रिप्ट कहीं और जा रहा है। गया ना फिर नाचने नचाने नाचूंगा देखूंगा, चला गया ना, खुश हो गए, फिर सबकी समझ में नहीं आया कि अब क्या होगा। सबसे पहले मैंने बोला मैं पागल, मैंने क्यों बोला, आपको समझ में नहीं आ रहा जेंटलमैन, क्यों नहीं आ रहा, अब आपकी समझ में आ गया, चलो जी, बहुत खुशी हुई। इसी तरह यहाँ मुझे पिंग आई कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये दो बेगमात और सफ़ीर, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। कंपटीशन है बेबी बॉय का, मुकाबला है बेबी बॉय का, अगला राउंड हम खेलेंगे बेबी बॉय के लिए। इख्तियार शाह जी, क्या आप हमें इख्तियार शाह दे सकती हैं, क्या आप दे सकती हैं, क्या आप उम्मीद से हैं, क्या आप बेबी बॉय देंगी, बताइए। नहीं, सर की कसम खाइए, नहीं, लड़की है, नहीं, आप आउट हैं आप। अरे वाह, आप तो घर में थी भी नहीं, लेकिन आपके पास बेबी बॉय आ जाइए, आप कल से आप बहू हैं, तुम पीछे हो जाओ, तो बाहर जाओ, तुम कपड़े दो, तुम बच्चे के कपड़े धोगी, नैपियां साफ करोगी, दूध की बोतलें धोगी, और फिर कुछ होना है फिर ये आगे आ जाएगी। ये ना इनकी रेस चल रही है, कभी मैं कभी तुम, यहाँ चल रहा है, कभी मैं कभी तुम, सफ़ीर की बेगम, कभी मैं हो जाऊंगी कभी तुम हो जाना। और सफ़ीर ने एक लाइन बोल दी, मैं बेशरम, सीरियसली, यहाँ सफ़ीर क्या बोल रहा है, एक्सक्यूज मी, इस लाइन सुना दे, मैं तो बोलूंगी भी नहीं। ये जो रिपीट पे नहीं आते, मैं बेशरम, वो जो रील्स बनती वही है। ये बनेगी अभी इसकी बूमरैंग बनेगा। हाँ, वायरल मैं भी होंगी, ये भी होना चाहिए इसको, आज उसने भी से थोड़ी देर पहले बात की है, इक्वल शेयरिंग। हाँ, मैं बेशर्म। तो और लाइन बड़ी मैं नहीं बोल क्लासिक है। रही, मैं नहीं बोल रही, फिर मैं बेशरम हो जाऊंगी। तुम बोलो, क्या बोला सफ़ीर ने, बॉय ने बोला, तुम बोलो। जिससे बोला वो बेशर्म तुम हूं, बताओ। मैं उसकी कही हुई लाइन कह के मैं क्यों बेशर्म अच्छा, होऊंगा? शर्म भी नहीं आई, बोल के बोला है, फिर और हंसा भी मुस्कुराए है। हैं, और वो भी हंसी आगे से। आप मुझे बताएं कौन बेशरम। अच्छा नादिया, लाइन तो बताए ना। मैं नहीं बता रही। अच्छा जी, लाइन ये थी कि सिचुएशन ये थी कि वो अपनी दूसरी बीवी के साथ कमरे में मौजूद है, वहाँ पे इख्तियार शाह भी लेटे हुए हैं। अब आप कहेंगे इख्तियार शाह कौन? वो भी बिस्तर पे मौजूद है, बिस्तर पे इख्तियार शाह है, सफ़ीर है। 4 दिन के